हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। लिब्रा तुला राशि, चलिए देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों के दरमियान रिश्ते में क्या होने वाला है आगे। फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर लव एनर्जी, ये लव रीडिंग है। सो जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो ने उनको याद करके देखिएगा इस रीडिंग। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अभी बातचीत हो रही है, बातचीत बंद है, या शादी का वादा किया लेकिन निभा नहीं सके, या आप अभी भी उनके इंतजार में हो, वो किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी तकदीर में जो है वो होकर ही रहेगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि, आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के जिंदगी में आगे का वक्त कैसा रहेगा। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लिब्रा तुला राशि, आपका रिश्ता रहेगा या टूटेगा। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद तो करते हैं, मतलब इनके दिल में अभी भी आज भी आपके लिए प्यार है, या ये इस रिश्ते को चाहते तो हैं, ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे। मतलब इस इंसान ने अगर दूरियां बनाई हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको दिया है तो ये टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके प्यार का जादू जो है अभी भी इस इंसान के ऊपर छाया हुआ है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों के बीच में जब केमिस्ट्री अच्छी है ना तो रिश्ता आगे तक जाता है। लेकिन जिस दिन से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बात ना मानना, जिद आ जाना, तो फिर धीरे 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 वो रिश्ता टूट जाता है। और आजकल आपने देखा है कि रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं, रिश्ता तोड़ना बहुत ही आसान हो गया आजकल। ठीक है, सो यहाँ पर इस इंसान को आपके प्यार की वैल्यू है, आपकी वैल्यू तो मुझे नजर आती है। आपके साथ वो फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, या ये आपका सपना हो सकता है कि इस इंसान के साथ मैरिज, इस इंसान के साथ जिंदगी भर का साथ, जिंदगी भर का रिश्ता, ये हो सकता है। तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज स्ट्रांगली इन लव विथ यू। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई देते हैं। तो आगे मुझे लगता है दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छा वक्त रहने वाला है लिब्रा तुला राशि, क्योंकि आपका प्यार यहाँ पर क्लियरली सच्चा नजर आता है। आपकी इंटेंशंस, इस इंसान से सच्चा प्यार नजर आता है। और यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर ये आता है ना कि आपने कभी इस इंसान की खूबसूरती नहीं देखा है, कि वो खूबसूरत है इसलिए प्यार हो गया, या बदसूरत है इसलिए, ये कुछ आपने देखा नहीं है। आपको एज अ पर्सन वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ओके, आपको कभी कभी लोगों ने कहा होगा, कभी कभी आपको घर वालों ने कहा होगा, अरे यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा कैसा है, तुम कितनी खूबसूरत, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी कैसी है, तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा कहा होगा। लेकिन फिर भी आपका कभी मन नहीं बदला कि आपने उस इंसान की खूबसूरती देखकर आपने प्यार नहीं किया, उसका दिल देखकर प्यार किया। कितनी अच्छी बात है, ब्यूटीफुल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए लिब्रास। ओके, आपके पार्टनर ना, मुझे लगता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में ऐसी कुछ बातें हैं पास्ट को रिलेटेड जो उनको बहुत ज़्यादा सता रही है। अब ये कौन सी बातें हैं, तो पास्ट में इनका किसी के साथ रिश्ता रह चुका है और वो टूट चुका है। पास्ट में इनका ब्रेकअप हो चुका है, या पास्ट में इनकी शादी टूटी हुई है, ये डिवोर्स भी हो सकते हैं। तो वो उस एनर्जी में अभी भी अटके हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पार्टनर आपके साथ होने के बावजूद भी वो ना के बराबर होते हैं, मतलब उनका दिल कहीं और ही रहता है, वो कुछ और ही सोचते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। लेकिन अभी अगर मैं देखूँ आपकी एनर्जी में कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खोने का डर लगता है, या इस इंसान को शक भी होता है कि कहीं उनके पास में जो हुआ है ना, कि कोई उनको चीट करके गया या कोई उनको धोखा देकर गई, वैसा वो वापस नहीं होना चाहते, कि उसकी ज़िंदगी में फिर से वापस ऐसा कुछ ना हो जाए। ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं, या फ्यूचर एनर्जी में आप दोनों एक होते हुए नजर आते हैं, एक फैमिली स्टार्ट होती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे, उनके पास्ट में ज़रूर कुछ हुआ है। देखते हैं क्या हुआ है उनके पास्ट में। आपके पास्ट यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि पास्ट में आपके पार्टनर की शादी होने वाली थी और टूट गई, या किसी को उन्होंने अपना माना था और वो व्यक्ति उनको चीट करके चला गया। देयर इज वर्ल्ड कार्ड जो कहता है कि इन्होंने किसी से ज़रूर प्यार किया था आपके साथ। ये ऐसा नहीं है कि पहला प्यार, इसके पहले इनका किसी के साथ रिश्ता रह चुका है। इनके हस्बैंड इनको छोड़कर गए, या इनकी वाइफ इनको छोड़कर गई, या फिर शादी होने वाली थी तब उस इंसान ने मना कर दिया, डिच कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके,
अभी ये पर्सन आपको लेकर सीरियस तो है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एज अ पार्टनर क्या वो आपके काबिल है, या एज अ पार्टनर क्या वो आपका साथ निभाएंगे। तो कभी कभी आपने सोचा होगा या आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति अचानक इनका मूड क्यों स्विंग हो जाता है, या मूड क्यों चेंज हो जाता है तुरंत। अभी अच्छे से बात कर रहे थे, अभी चुप चुप रहने लगे, अभी अच्छे से मिलकर गए, थोड़े टाइम के बाद इन्होंने मैसेज या रिप्लाई करना बंद कर दिया। आपने देखा होगा। तो ये इसलिए है कि ये पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा, पास्ट को इन्होंने रिलीज नहीं किया, ठीक है। और हमेशा रखे, इंसान जब अपने पास्ट को लेकर आगे बढ़ता है, उसका कॉर्ड कटिंग नहीं करता है, तो उसको दिक्कतें बहुत होती है अपनी लाइफ में, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो हमेशा याद रखें कि कॉर्ड कटिंग करना पास्ट से रिलेटेड किसी की एनर्जी है, किसी के साथ रिश्ता आपका रह चुका था और उसका कॉर्ड कटिंग आपने नहीं किया, तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर शैडो की तरह रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपके पर्सन, हो माय गॉड, क्या बात है। आप एक डिवाइन कपल हो। इस इंसान को क्या लगता है पता है, कि आपसे जब से वो आपसे मिले हैं, आपसे कनेक्शन अलग लेवल का है, बिकॉज दैट इज किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। जो जो वो चाहते हैं बिना बताए आप समझ जाते हो, या जो वो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं वो अपने आप समझ लेते हो। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो यू आर परफेक्ट पार्टनर, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ उनको ज़िंदगी बिताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आपको कमिटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दोनों को पानी पसंद है, समुंदर पसंद है, ठीक है। पानी, स्विमिंग करना पसंद है, ऐसा कुछ, मतलब पानी आपको बहुत ज़्यादा, पानी के आसपास रहेंगे तो आपका मूड अच्छा रहता है, ऐसा दोनों को पसंद है। दोनों को बीच साइड घूमना, या दोनों को वाटरफॉल के नीचे रहना, ये शायद पसंद हो सकता है, ठीक है। दोनों के फेवरेट कलर्स भी सेम सेम हो सकते हैं। ओके, दोनों मैच्योर पर्सन भी हो सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है ना, आप दोनों 30-35 के आसपास हो सकते हो दोनों। ओके, हो सकता है कि आप 20s में भी हो, 25-27 हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके लोग मुझे यहाँ पर 30-35 के बीच में दिखाई देते हैं। एक ब्यूटीफुल कपल मुझे नज़र आती है, ठीक है। एक तो आपको फिश खाना दोनों को पसंद है, नॉन वेज फिश। ओके, ये आप दोनों की, जैसे मैंने कहा ना, पानी मुझे नज़र आता है। आपके घर के आसपास स्विमिंग पूल है, या फिर समुंदर है, या समुंदर के आसपास रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप काम रहते हो, या आपने फ़िश टैंक रखा है अपने घर में, उन्होंने भी, आपने भी फ़िश पालना अच्छा लगता है, समथिंग लाइक दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। सो दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। फ्यूचर लव एनर्जी, मुझे सारे अगर कार्ड्स देखो तो इतने पॉजिटिव आए हैं कि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है, और बहुत अच्छा वक्त दोनों के बीच में रहने वाला है। काफ़ी सारे सवाल इस इंसान को परेशान कर रहे थे कि क्या आप उनको समझ पाएंगे, क्या आप कभी उनका ज़िंदगी भर साथ देंगे या छोड़ेंगे बीच में, या क्या आप ही हैं जिसके साथ उनको अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। इस इंसान ने पहली मुलाकात में तो आपको नहीं कहा होगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इन्होंने काफ़ी टाइम लिया है, और आज वो सही डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। अगले 3 महीने में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव या खुशखबरी आ सकती है। मैरिज को लेकर मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, जून जुलाई अगस्त में मैरिज फिक्स हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, आप दोनों कहीं शिफ्ट हो रहे हैं साथ में, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आते हो, ठीक है। आपके पर्सन अगर डिवोर्सी है, या आप डिवोर्सी है, आपका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो बच्चे के साथ कोई एक्सेप्ट कर रहा है आपको, ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई देती है। जजमेंट, क्या बात है, एक नया मौका यहाँ पर है, और आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई देता है, ठीक है। आप दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे के साथी थे, या हस्बैंड वाइफ थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, और इस जन्म में आप इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो। आपको लगा होगा ना कि इस इंसान से तो मैं अभी अभी मिली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बरसों से जानती हूँ। तो इसलिए, क्योंकि दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, द एनर्जीज वो आपको महसूस होते हैं, सबके साथ नहीं होता। देखिए, आपको कभी कभी आप किसी से बात करते हो ना, नए इंसान से, किसी से आपको लगता है अरे यार इससे मैं पहले से मिला हूँ या मिली हूँ, अच्छा लगता है आपको। किसी किसी के साथ आपको लगता है अरे यार ये जल्दी से चला जाए मेरे सामने से, तो उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती ही नहीं है। ओके, सो हियर जजमेंट कार्ड ये कहता है कि ये इंसान अपने आप को एक नया मौका देना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। अभी तक इस इंसान ने आपको अवॉइड किया था, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया था, तो आने वाले 2 महीने या 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके साथ एक खूबसूरत रिश्ता होते हुए नजर आता है।
यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सभी लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, हो सकता है एक रिश्ता ही चाहते हैं आप, तो यस डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिश्ता आप दोनों के बीच में बनते हुए नजर आता है। क्योंकि जहाँ पर इस इंसान को लगता है ना कि आप ही हो जो उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हो, या आप दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी है, तो एडजस्ट करना उनको ईजी जा रहा है। ओके, और कुछ एनर्जीज ओके अपने आप कार्ड गिराए। देखिए सारे कार्ड्स आज के आपके लिए पॉजिटिव आए हैं, क्या बात है। आने वाले 3 मंथ्स अब ये सीरियस हो रहे हैं पर्सन आपको लेकर, ठीक है। अभी तक अगर सीरियस नहीं थे या अभी तक इस इंसान ने आपको एज ए लाइफ पार्टनर नहीं सोचा था, या फिर उन्होंने काफ़ी वक्त लिया आपको हाँ कहने के लिए, या अभी तक हाँ कहा नहीं, तो आने वाले जैसे कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 2 से 3 महीने के अंदर पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अप्रोच करते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है ये खुश हैं, जब से आपसे मिले हैं ये आपके पार्टनर, तब से वो खुश हैं और आगे भी आपके साथ ही रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये पर्सन ऐसा था ना कि आपके साथ रिश्ता है, लेकिन उस रिश्ते को नाम देना है नहीं देना है, उस चीज़ को लेकर सीरियस अभी तक नहीं थे, तो होते हुए नजर आते हैं। बिकॉज देयर इज़ फुल एनर्जी, और इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं। अरे यार, उसको मैं कमिटमेंट दे दूँ, उसको मैं प्रपोज करूँ, उसके साथ मैं शादी करूँ, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके दिल में क्या है उनको नहीं पता, ऐसा कुछ हो सकता है। नया नया रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन एस ऑफ कप्स, आपकी शादी इस इंसान से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी इस साल मुझे दिखाई देती है। अक्टूबर मंथ आपके लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी नज़र आती है, ठीक है। अगर आप जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नए घर में शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं कि दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में परेशान हैं, वो अपने ज़िंदगी में परेशान है, दोनों मिले और दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी लगी, और आप अभी नई शुरुआत करने जा रहे हो एक नए घर में, सुकून भरी ज़िंदगी, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा मुझे दिखाई देता है। ओके, सो या ये पर्सन आपसे बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, और इनके दिल और दिमाग में आपके ख्याल रहते हैं जिसे वो स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। जब वो आपसे मिलते हैं तो वो 7वें आसमान पर रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं। जब वो आपसे बिछड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, और ये कभी कभी सोचते हैं कि आप में ऐसी क्या बात है कि वो जैसे कि पता नहीं, मतलब आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। आपने कभी भी बुलाया है तो दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। देखिए आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है ना कि आप भी ऐसे इंसान की तलाश में हो जो आपको प्यार करें और सीरियस हो जाए, ज़िंदगी भर आपका साथ निभाए। तो आप भी ऐसे पर्सन को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यही एक परफेक्ट पार्टनर है। चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप सिंगल हैं, या आप विडो हैं, या जो भी आप हैं, ओके, जिस भी सिचुएशन में इस व्यक्ति के साथ आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। और अगर आप इस चीज़ को लेकर परेशान है कि अभी नो कांटेक्ट है, ऐसा कैसा होगा, जी कि नो कांटेक्ट अगर है तो इस इंसान ने सोचने के लिए वक्त लिया है, जिसका आंसर येस है। ओके, जिसका आंसर येस है। नेक्स्ट 21 डेज आपके लिए लकी है, ठीक है। सो या वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर लिब्रास। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ है प्लीज़ बताएगा। और थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।